सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी चैनल पे। मुझे पता है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर कोई रीज़न नहीं था इतने लंबे समय की गैप लेने के लिए। खैर, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा लेह लद्दाख का जो सीरीज़ था, वो सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, जो लेह लद्दाख की सीरीज़ था उसमें मैंने दिखाया था मेरी आधी जर्नी मनाली से लेके लेह तक। तो आज जो पेंडिंग का जो जर्नी है वो मैं दिखाने वाला हूँ। हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना किया वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने जिस्पा तक जर्नी दिखाई थी, तो अब हम जिस्पा से निकल चुके थे और रास्ते में आने वाला था सरचू, मतलब हमारा रात का होल था सरचू पे। उससे पहले हमारा एक चेक पोस्ट आया था, उधर सारा चेकिंग और हमको रिपोर्टिंग करवाना था कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कब रिटर्न। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारे भी बढ़ते गए, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। जैसे कि ये जो रास्ते का इंक्लाइन एंगल था वो बहुत ही ऊंचा था, तो बाइक चलाने में हमको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ऊंचे थे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी हमको वो थी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम गाइस। वो जैसे जैसे करके मैं कोप अप कर रहा था, क्योंकि आगे भी मेरे अगली वीडियो में आपको पता है कि मैं जिंगजिंग बार रुका था एक ब्रेक के लिए, क्योंकि उधर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इधर मेरे को मालूम था कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा। और इतनी ही देर में हमने बाइक अच्छे से चलाते चलाते हम ऊंचाइयों पे आ गए, लाचांगला पास आ गए थे हम। इसके बाद डायरेक्ट सरचू आने वाला था शाम को। अभी टाइम हो रहा था अराउंड शाम के 3 बजे, तो इसके बाद हमारी 2.5-3 घंटे की जर्नी रह गई थी सरचू पहुँचने के लिए। और गाइस, मेरे को पता नहीं था कि मेरे के लिए एक मुसीबत वेट कर रही है। जैसे ही हमारा पास लाचांगला पास हो गया, वैसे नीचे एक एरिया आता है रामपुर करके, उधर जाके मेरे को एकदम चक्कर आने लगे, एकदम मेरे को ब्लैकआउट हो गया, कुछ दिखने नहीं लगा था, मेरे को ऑक्सीजन का तुरंत प्रॉब्लम हो गया। और वैसे भी शाम के 5 बजे थे, तो हमने सोचा कि इधर थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक लेते ही मैं 1 घंटे उधर सो गया था, खाना खाया था, थोड़ी गोली ली थी और उधर लोकल लोग से बात की, थोड़े टूरिस्ट से बात की कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका सॉल्यूशन करके हम निकल गए फाइनली सरचू के लिए। और उधर से सरचू खाली आधे घंटे की दूरी पे था, तो हम पहुंचने वाले थे। और गाइस, फाइनली पूरे दिन मेहनत करके हम जो रास्ते में पहुंचे थे वो सरचू आ गया था गाइस। अभी हमको जो प्रॉब्लम था वो टेंट ढूंढने का था, क्योंकि हम बुकिंग करवा के नहीं आए थे ऑलरेडी। हमको ढूंढना था कि हमको कहाँ स्टे करना है नाइट के लिए। इधर बहुत सारे टेंट थे, लेकिन हम आगे भी गए रास्ते में, लेकिन ऑक्यूपाइड थे सारे। तो हम पीछे मुड़े और पीछे एक टेंट लोकेशन था, उधर पे आ गए। तो फॉर्चुनेटली एक टेंट खाली था और हमको उधर मिल गया। उधर का पर नाइट स्टे था 500 रुपीज़ पर पर्सन, और उधर डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो बहुत ही अच्छा अकोमोडेशन था हमको। उधर ब्लैंकेट, अच्छा बेड और बाथरूम वाला एक टेंट मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब रात को मेरे को जो प्रॉब्लम होगी वो देखने लायक होगी। इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि आप देखिए अभी आगे। सो गाइस, अभी हम सरचू में है। अभी मेरी हालत पे मत जाना, इधर इतनी ठंडी है कि बात मत पूछो। हम आ गए थे इधर अराउंड 5 o'clock और सो गए और 8 बजे उठे। अभी थोड़ी चाय पी मैंने। और दोस्तों, जो प्रॉब्लम हुआ कि हमने जिंगजिंग बार जब पहुंच गए थे तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद आया चांगलांगला पास। उसके बाद उधर तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही चांगलांगला पास आया मेरे को ना थोड़े चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगी। एंड हाँ गाइस, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि चक्कर आने लगे और सांस फूलने लगे, वो माइनर नहीं, बहुत ही सीरियस लगने लगा था मेरे को। तो वो सॉल्व करने के लिए वो चांगलांगला पास पूरा होते ही एक रामपुर करके एक एरिया आती है, उधर ढाबे आते हैं। तो उधर सोने का इंतज़ाम रहता है, खाने का रहता है। तो थोड़ा खाया और सो गए 1 घंटे। तो 1 घंटे सोने के बाद अच्छा लगा। उधर एक आधी डायमॉक्स खा ली थी मैंने, क्योंकि डायमॉक्स जो गोली आती है वो आपको माउंटेन्स में एक्लेमेटाइज कर लेती है। और अभी हम आ गए थे सरचू। तो जो रामपुर से सरचू आए हम, वो अराउंड 1 घंटे में आ गए थे, क्योंकि हमने बाइक भगाई थी 80 100 की स्पीड पे। इधर आते ही ना हमको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी। उधर बाइक में जितनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उतनी इधर आके होने लगी हम दोनों को, मेरा और मेरे दोस्त को। तो हमने मेडिसिन ली और सो गए। बाइक में से लगेज भी नहीं निकाला गाइस हमने। सोचो, इतनी ठंडी और इतने हम थक गए थे। थक गए मतलब
सांस फूल जाती है तो कैसे निकाले सब। फिर बाद में थोड़ी हिम्मत करके सब कुछ निकाल लिया। अभी सो जाएंगे, खाना पीना कुछ नहीं है, अभी खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो गाइस दिस इज़ आवर टेंट। ये बेसिक सा टेंट है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम है। और आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो हमारा सामान बिखरा हुआ है पूरे टेंट में। अभी अगर हो पाए तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा सरचू, क्योंकि अभी तो बाहर निकलने की कोई भी हालत नहीं। गाइस इट्स अराउंड माइनस टेम्परेचर हियर, बहुत ठंड लग रही है। मैंने अंदर थर्मल पहना है, टी शर्ट पहनी है और क्या बोलते हैं बनियान, अंडरवेयर। तो उसके ऊपर ये बड़ा वाला जैकेट पहना है और ये जैकेट के अंदर फर है। फर मतलब बहुत गर्म रखता है। तो भी ये चीज़ें पहनने के बाद इतनी ठंडी लग रही है। और ये देखो कंबल भी बहुत मोटा है। फिर भी गाइस पता नहीं क्यों ठंड लग रही है इधर। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सोच के आया था कि बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करूँगा, डेली टू डेली व्लॉग डालूँगा, एडिट करूँगा, जहाँ भी रहूँगा। कुछ हो ही नहीं पाया साला। अभी लैपटॉप बैग में पड़ा है, वो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इधर मेरी हालत ही नहीं है लैपटॉप यूज़ करने को। हो पाए तो मैं मनाली जाके कर दूँगा। और तो और गाइस गोप्रो की जो बैटरी है ना, वो ठंडी की वजह से इतनी जल्दी ड्रेन होती है, इतनी जल्दी ड्रेन होती है कि बात मत पूछो। ये बात मत पूछो वाला चीज़ मेरा डायलॉग हो गया क्या? कोई बात नहीं। तो गोप्रो की बैटरी नहीं चलती है लंबी, इसीलिए जो भी फुटेजेस आते हैं वो मैं चला लेता हूँ। बाद में बैटरी डाउन तो काम ख़त्म। और हमें जो फ़ोन कैरी किया है ये आईफोन, तो बैटरी अच्छी दिखती है इसके अंदर। एक और ओप्पो का फ़ोन है, वो हमने कॉल के लिए रखा है, उसके अंदर जियो का पोस्टपेड सिम है, तो उसमें बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो गई। सो गाइस चलिए कल सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर सूट हो पाया तो ही दिखाऊंगा ब्रेकफास्ट, बाकी डायरेक्ट और कुछ। और गाइस ऐसे ही जैसे तैसे करके पूरी रात निकाली हमने। बहुत बहुत गंदे तरीके से हमको ठंडी लग रही थी, पर ऐसे ही हमने सर्वाइव किया। रात को डिनर भी नहीं किया था क्योंकि इतनी ठंडी थी कि हमको हमारे रूम से बाहर निकल के एक अलग कैंप में जाना था, उसके अंदर हमारा डिनर था। वो लगभग 200 मीटर दूर था, तो हम 200 मीटर भी नहीं चल पाए थे क्योंकि उधर ठंडी इतनी थी कि अगर हम खड़े होंगे तो हमारी गर्मी निकल जाएगी। और ऐसे ही पूरी रात हमने निकाली। बहुत टफ नाइट थी हमारे लिए। तो पूरी नाइट हम सो गए, फिर सुबह जल्दी उठ के हमने सारा कुछ पैकअप किया क्योंकि हमने बहुत सारा सामान बिखेर दिया था। वो सब पैकअप करके सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया उधर। ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, आलू पूरी, चाय और वो सब था। तो हमने एंजॉय किया हमारा ब्रेकफास्ट। एंजॉय क्या करेंगे, हमारा मूड ही नहीं था क्योंकि हम बीमार थे। उधर से हम पैकअप करके फिर निकल चुके हमारे अगले जर्नी पे लेह के लिए गाइस। अभी हम निकल रहे हैं सरचू से। अभी हम निकल रहे हैं लेह के लिए। तो चलिए जर्नी देखिए। और फिर हम जो टेंट पे रुके थे उन्होंने हमको बताया था कि जैसे ही हम 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे हमको नेटवर्क मिल जाएगा जियो का, जो कि हम जियो का सिम ही कैरी कर रहे थे उधर। तो पूरे 12 घंटे, पूरे एक दिन से हमने बात नहीं की थी अपने घर पे। तो बहुत एक्साइटेड थे कॉल करने के लिए। तो जैसे ही हम आगे जाते हैं पहले तो हम अपने घर पे कॉल करते हैं गाइस। अभी हम सरचू से आगे निकलते ही रुके हैं 1.5 किलोमीटर के बाद सरचू से। अभी इधर नेटवर्क आ रहा है तो घर पे कॉल कर लिया और स्टोरी भी रख दी। ये देखो आप, इस सामने बोर्ड देख सकता है, टांगलांगला आएगा 156 पे और ले 152 किलोमीटर पे। तो चलिए हम निकलते हैं इधर से। और अभी हम जहाँ पे रुके थे कॉल करने के लिए, तो हमारे हाथ में एक फ़ोन देखा। तो 2-3 राइडर आए थे, उन्होंने हमारे हाथ में फ़ोन देख लिया। उनके पास जो सिम कार्ड था उधर नहीं चल रहा था, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम 2-3 दिन से बात नहीं किए घर पे, इसलिए आप हमको अपना फ़ोन दे सकते हो। तो हमने उनको फ़ोन ऑफ़र किया और उन्होंने फ़ोन हमारा यूज़ किया। और 2-3 लोग ने कॉल किया अपने अपने घर पे, और उनका एक्साइटमेंट देख के हम भी बहुत खुश हो गए। पर एक प्रॉब्लम हुआ, उनके पेरेंट्स ने हमारा नंबर सेव कर लिया था। तो वो पूरे दिन हमको ही कॉल करते रहते थे, जो कि नेटवर्क नहीं आ रहा था पूरे दिन। पर जब हम ले पहुँचे तो उन लोग के 6-7 मिस कॉल थे। तो हमने उनको कॉल करके फिर इन्फॉर्म किया कि ये जो है ऐसे ऐसे हमने फ़ोन दिया था और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब आप अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी है उनको कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर मेरा है। और इधर से एडवेंचरस रास्ते शुरू।
बहुत ही अच्छे रास्ते थे, मतलब अच्छे मतलब एडवेंचरस से अच्छे तो नहीं थे। इसीलिए मैं मेरे दोस्त पे चिल्ला रहा था कि भाई जान दे वरना देखो आप देखो अभी। भाई अगर ऊपर से मैं बूट पीना था क्या। और इधर मेरे शूज़ गीले हो गए थे। मैंने अगले दिन गम बूट्स पहने थे, लेकिन पूरे दिन गम बूट्स पहनने की वजह से पूरी रात मेरे को वो लेग में वो स्ट्रेन होने लगा था। मेरा पैर चिपक जाता था, रात को बहुत दुखता था। इसीलिए मैंने वो गम बूट निकाल के रख दिए और नॉर्मल शूज़ पहने। तो क्या हुआ कि इधर जो पानी था वो बहुत ही ठंडा था, और अगर हम वो पानी वाला सॉक्स पहन के रखे तो हम बीमार हो सकते थे। इसलिए मैंने मेरे दोस्त को कहा कि आगे खड़ा रहना पड़ेगा वरना मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी। इसलिए आगे हम स्टॉप हो गए, हम सॉक्स चेंज करने वाले थे। तो अभी आप रास्ता देखिए, ये जो ब्रिज है इतना डरावना था गाइस, इतना डरावना। वो मेटल के जो लंबे लंबे पाटे थे वो रखे थे इधर पे, और मतलब हालत ख़राब थी इस ब्रिज की। और इधर एक माइलस्टोन आएगा, उसमें किलोमीटर लिखे हुए होंगे, तो उधर से लिए बहुत ही मतलब 150 या कुछ था। तो आगे आगे चलते हैं और आगे एक चेक पोस्ट आएगी, तो उधर पे भी हमको इन्फॉर्म करना है कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं और बाइक का रजिस्टर नंबर वगैरह वगैरह। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी में। चेक पोस्ट क्लियर करते ही ऐसे भंगार रास्ते आ गए थे, ऐसे मिट्टी वाले रास्ते आ गए थे कि बाइक चलाने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी और हम पूरे मिट्टी वाले हो गए थे गाइस। ट्रस्ट मी, हम एकदम ब्लैक जैकेट से हमारा ब्राउन जैकेट हो गया था। उसके बाद हमको एक चुनौती आने वाली थी, वो थी घाटा लूप्स। उधर 21 टर्निंग आने वाले थे, वो बहुत ही हाइट पे टर्निंग आने वाले थे। वो रास्ता इतना भयंकर था कि आप देखिए आगे। और ये अच्छे अच्छे नज़ारे को एंजॉय करते करते हुए हम 80-100 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे थे, और बस ऐसे ही हम पहुंचने वाले थे घाटा लूप्स पे। उधर 21 हेयर पिन बैंड वाले जो है हमारी नहीं, मतलब वो जो लेडीज़ का हेयर पिन आता है वैसे टर्निंग थे, एकदम शार्प टर्निंग थे, 21 टर्निंग्स। और उतने 21 टर्न करते करते हुए हम 14,000 फीट से डायरेक्ट 21,000 फीट पे पहुंचने वाले थे। तो गाइस अभी बहुत ही मतलब हैवी रास्ता आने वाला था आगे आगे। तो देखिए उसका पूरा फुटेज मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो रास्ता इतना मतलब चैलेंजिंग था कि मैं वीडियो शूट करूँ या बाइक चलाऊँ वैसा सिचुएशन था। इसलिए ज़्यादा फुटेज नहीं है उस चीज़ के, लेकिन देखिए। चुके पांग सरचू से निकले थे। सरचू से निकलते ही जो रास्ता था ना, अब बात ही मत पूछो। अरे इतना थक गए उस रास्ते पे कि मैंने सोचा सारा गिव अप ही कर देता हूँ, रिटर्न चला जाता हूँ। पर ऐसे तैसे करके इधर तक आ गए। अभी थोड़ा खाना खाएंगे इधर से, और इधर वो दीदी है, उन्होंने बोला कि 4 घंटे, पर वील डू इन 3 घंटे में क्लिप डालेंगे पूरी चीज़। और इतनी थकान और ऐसे बेकार रास्ते की वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ, गोप्रो भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा। सो आपको जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा ही देखने को मिलेगा। और ये जो व्लॉग्स आ रहे हैं लेह लद्दाख के, वो इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं हो गए, क्योंकि मैं अपने आप ही इतना थका हुआ, तो व्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस। जैसा आपने देखा इस पूरे ट्रिप में मेरा मोटिवेशन लेवल पूरा लो था, क्योंकि ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे थे इस पूरे ट्रिप में कि बात ही मत पूछो आप। तो इसके बाद वो आंटी जो हमने खाना खाया उन्होंने बताया था कि इसके बाद जो रास्ते आने वाले हैं 35 किलोमीटर्स, वो बहुत ही अच्छे रास्ते लेह लद्दाख के माने जाते हैं, जो कि बोले जाते हैं मोरे प्लेन्स। ये आप देख सकते हैं, अभी इसका ज़्यादा फुटेज आगे आएगा। लेकिन गाइस इतने अच्छे ये रोड्स थे, 35 किलोमीटर मैंने इस पूरे रोड पे बाइक 100-120 भगाई है। मतलब बहुत ही मज़ेदार रोड था, पूरी ट्रिप का वसूल था ये वाला रोड। तो देखिए आगे गाइस अब
और आप मानोगे नहीं गाइस, खुशी के मारे में ये रोड पे इतना चिल्ला रहा था, हेलमेट के अंदर आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये नज़ारे गाइस, बहुत ही मज़ेदार रोड था ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे जो टैंकर्स है वो ले सिटी में जा रहे हैं क्योंकि उधर फ्यूल सप्लाई है। और बस ऐसे ही क्रूज़ करते करते आगे जा रहे थे, हम मज़े लेके जा रहे थे। और आगे आने वाला था वर्ल्ड का हाईएस्ट पास, सेकंड हाईएस्ट पास, जो कि 18,000 फीट पे है, तो वो भी आप देखिए अभी। और ये राइडर थे हमारे आगे जो मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं भी मान के नहीं रहने वाला था, जहाँ निकाल दिया उनको भी गाइस। तो देखो आप, बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस। और अभी हम आगे फ्यूल ब्रेक के लिए खड़े थे क्योंकि मेरे बाइक में बहुत ही कम फ्यूल रहा था, मेरे दोस्त के बाइक में कम फ्यूल ज़्यादा था मेरे से, क्योंकि मैं इतना फास्ट चला रहा था कि मेरे बाइक की एवरेज ही नहीं आई, फ्यूल इकोनॉमी नहीं आ रही थी। और वो मतलब बिगिनर था राइडर, तो उसका एवरेज अच्छा आ रहा था। लेकिन इधर एवरेज या कुछ देखा नहीं जाता, इधर खाली इंजॉय किया जाता है। तो आप देखिए मैंने पूरा टैंक फुल करके निकल गया आगे वर्ल्ड हाईएस्ट पास के लिए गाइस। और ऐसे ही इंजॉय करते करते हम पहुंच गए चांगला पास, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है 18,000 फीट पे। हर एक राइडर का एक ड्रीम होता है कि हम इधर पहुंचने चाहिए, मतलब हम इधर जाना है हमको। तो हम फाइनली इधर पहुंच गए थे और मैंने ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ नहीं लिए थे इस प्लेस के, क्योंकि मैं अपने आप में इंजॉय करना चाहता था ये पूरा जो सीनरी है वो। तो ऐसे ही पहुंच के हम उधर पहुंच गए थे, आफ्टरनून के अराउंड 2:30-3 o'clock हो रहे थे उधर पे। उसके बाद हमारा खाली 80-85 किलोमीटर का जर्नी था, लेकिन वो बहुत टफ जर्नी था। और गाइस आज का वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है। तो आगे की जो जर्नी होगी इधर से लेह तक, और लेह से मैं कैसे वापस घर पे आया, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में है क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि लेह में जाते ही मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपने एक्सपीरियंस किया आज कि कैसे लेह लद्दाख का जो ट्रिप है वो करा जाता है। वो इंस्टाग्राम में और कुछ होता है, यूट्यूब पे और कुछ होता है, तो देखा आपने, ये है रियलिटी लेह लद्दाख की गाइस। तो ये तो खाली व्लॉग है, मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से एडिट नहीं किया है, मैंने ऐसा रफ व्लॉग बनाया है ये जो व्लॉग है। तो रियलिटी जो है वो दिखाना चाहता था मैं, और गाइस अगले व्लॉग में भी आ जाएगा। तो ये है हमारा व्लॉग।